ओम शांति। अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। परिवार से जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा उनको याद करने के दिन चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कहाँ हैं वो आजकल? जो शरीर छोड़ करके गए हैं वो कहाँ हैं आजकल? क्या लगता है आजकल? जो आत्माएं हमारे परिवार से शरीर छोड़ करके चली गईं वो कहाँ पर हैं? हम उनको याद कर रहे हैं ना, तो वो कहाँ पर हैं आज? उन्होंने नया शरीर ले लिया। जो संस्कार वो लेकर गए थे, जो आत्माएं गई हैं, जो संस्कार लेकर के गए हैं, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो गए थे ये भी याद रखना है कि हम जिस दिन जाएंगे तो हम क्या क्या अपने साथ लेकर के जाएंगे। ये सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि जो चले गए हैं उनको याद करते रहते हैं, उनको याद करते हैं। ये भी याद रखना है कि जिस दिन हम जाएंगे तो अपने साथ क्या क्या लेकर के जाएंगे। एक क्षण आएगा और पता नहीं होता है कब शरीर छोड़ना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि आज रात को शरीर छोड़ना है 12 बजे, 1 मिनट सोचो कि अगर अभी पता चले कि रात को 12 बजे शरीर छोड़ना है, अपनी चेकिंग करें आज कि 4 घंटे के बाद अगर शरीर छोड़ना हो, टाइम पता चल जाए तो इन 4 घंटे में मैं आत्मा क्या क्या करूँगी। 4 आवर्स, 4 घंटे हैं मेरे पास। 4 घंटे में क्या क्या करेंगे ये आप चेक करो अच्छे से कि 4 घंटे के बाद जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो जो मेरी आत्मा पर रिकॉर्डिंग है वो हर चीज़ मेरे साथ जाएगी। अगला जो शरीर मिलेगा, जो बच्चे का जन्म मिलेगा, मैं इस शरीर को छोड़ूंगी और अगला जन्म लूंगी। 7-8 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होगा किसी घर में। पैदा होते ही पंडित जी जन्म पत्री बनाएंगे उस दिन, और उस जन्म पत्री में क्या लिखा होगा, वो बच्चा कौन सा भाग्य लेकर के जाएगा, किस आधार पर उस बच्चे का भाग्य लिखा जाएगा उस दिन जिस दिन जन्म पत्री बनाते हैं, और वो बच्चा कैसे संस्कार लेकर के पैदा होगा। तो अगर हमें पावर मिले तो हम 4 घंटे के अंदर कौन कौन से संस्कार क्रिएट करेंगे, सोचिए। ये आप अपनी चेकिंग करना। हम इन बातों का तो विशेष ध्यान रखते हैं कि जब हम जाएंगे तो हम अपने पीछे क्या छोड़ करके जाएंगे। हम इंश्योरेंस भी कर लेते हैं कि जो पीछे है ना उनका ध्यान रखा जाए, और हमारा बड़ा मन होता है ना औरों के ध्यान रखने का जो पीछे छूटने वाले हैं। हम ये नहीं ध्यान रखते हैं कि हम साथ में क्या ले जाने वाले हैं, साथ में क्या छोड़ जा रहे हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि साथ में क्या लेकर के जाएंगे। जब कोई शरीर छोड़ता है और हम जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए तो इतना वैराग्य आता है उस टाइम पे, तो लोग कहते हैं क्या लेकर के गए, सब कुछ तो पीछे छूट जाना है ना। और कुछ घंटों के लिए काफ़ी वैराग्य आता है, क्या जीवन है, कुछ भी तो नहीं है बस, लेकिन वो थोड़ी देर ही रहता है और थोड़ी देर के लिए वो अटैचमेंट आ जाती है, वैराग्य आ जाता है, और उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य कि क्या लेकर के गए साथ में। और दुनिया ने फिर कहा खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। सच नहीं है, लेकिन ये सच ही नहीं है वास्तव में। ना हम खाली हाथ आए थे, ना हम खाली हाथ जाना है। जो सब कुछ दिखता है इन आँखों से वो न लेकर के आए थे, न लेकर के जाना है। जो नहीं दिखता है इन आँखों से वो लेकर के भी आए थे और लेकर के भी जाना है। क्या क्या छोड़ देंगे हम पीछे। 12 बजे जब शरीर छूटेगा तो क्या क्या छोड़ेंगे पीछे। फर्स्ट, सबसे पहले जो सब कुछ कमाया वो सब छूटेगा, परिवार छूटेगा, शरीर भी छूटेगा। साथ क्या जाएगा,
आत्मा जाएगी और आत्मा के साथ क्या जाएगा? संस्कार और सारे कर्म जो यहाँ इस आत्मा पर रिकॉर्ड होते हैं वो सब जाते हैं। और इसीलिए स्वयं क्षण, स्वयं ग्रह, लेकिन अगर दो बच्चे उसी क्षण उसी ग्रह के प्रभाव में अगर पैदा होते हैं तो दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है। किस आधार से भाग्य बना? किस आधार से उन बच्चों का भाग्य बनता है अलग अलग? एक ही घर में एक ही माता पिता के उसी क्षण दो बच्चे पैदा होते हैं, ग्रह भी वही, समय भी वही, माता पिता भी वही, फिर भी दोनों बच्चों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि वो आत्मा जो लेकर आई है वो अलग अलग है। कोई बच्चा बहुत शांत है, कोई बच्चा बहुत नाराज हो जाता है जल्दी जल्दी, कोई बच्चा रोता बहुत है, कोई बच्चा डरता बहुत है, कोई बच्चा सब कुछ अपना लोगों के साथ शेयर करता है, कोई बच्चा अपने खिलौने किसी के साथ किसी को भी नहीं देता है, पकड़ के रखता है। तो अपने आप को चेक कर लो कि मैं जो बच्चा बनूंगा वो कैसा वाला बच्चा बनूंगा। खुश रहने वाला, सदा हंसता रहने वाला, या छोटी छोटी बातों में रूठने वाला, दूसरों के साथ चीज़ें बांटने वाला, या हमेशा अपनी चीज़ें अपनी पकड़ कर रखने वाला, दूसरों की सफलता में खुश होने वाला, या दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने वाला? मैं कौन सा वाला बच्चा बनूंगा? जो पीछे रह जाएगा उस पर इतनी मेहनत होती है, और जो साथ जाएगा उस पर सारा दिन में थोड़ा भी ध्यान कम है। तो जो श्राद्ध के दिन आते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि उनको याद करो जो चले गए, लेकिन वो इसलिए आते हैं कि ये याद करो कि आपको भी ऐसे जाना है। और रुक कर ठहर जाओ और रुक जाओ और चेक करो कि एक क्षण में गए तो हम साथ में क्या लेकर के जाएंगे, क्या लेकर के गए साथ में। हमेशा आत्मा पर ऐसा रेडी होना चाहिए, अभी टाइम आया जाने का और सब कुछ रेडी है जाने के लिए, हम तैयार हैं। जिन लोगों को समय मिल जाता है उनको कहा जाता है सबको माफ़ करो, सबसे माफ़ी मांगो, भगवान को याद करो, सब लोगों का शुक्रिया करो। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ये भी देखा है कि जिनको टाइम भी मिल जाता है ना, वो उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे होते हैं जिनको वो सारा जीवन पकड़कर अटैचमेंट में रहे हुए हैं। एक जगह पर एक माता जी थी और वो माना बहुत तकलीफ में थी, दर्द में थी, और उनका शरीर ही नहीं छूट रहा था। क्या किया जाए? उन माता जी से पूछा कि आपकी कोई इच्छा है क्या, कोई पेंडिंग है, अंतिम इच्छा है क्या? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जब अंतिम इच्छा उनकी पूरी नहीं होती तब तक भी नहीं छूटता है, शरीर अटके रहते हैं। तो वो माता जी ने क्या कहा? कहती है कि एक बार वो वाली दुकान का गोलगप्पे खिला दो। तो एक कहानी नहीं है, रियलिटी है। इतनी क्रेविंग, इतनी वो इच्छा रहती है, एक बार वो वाली चीज़ खानी है। खाली, खिलाया और शरीर छूट गया। सोचिए, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किन किन चीज़ों में जीवन अटकी हुई है, क्योंकि एक क्षण आया तो उन्हीं रस्सियों और उन्हीं गांठों के साथ चले जाएंगे। जब शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं तो पंडित जी एक डंडी देते हैं और कहते हैं डंडी तोड़ो, और परिवार को कहते हैं डंडी तोड़ो, मतलब आज से इनके साथ आपका रिश्ता खत्म। लेकिन डंडा परिवार ने नहीं तोड़ना था, डंडी हमें जाने से पहले तोड़नी थी, लेकिन कब जाएंगे वो पता नहीं है। तो कब तोड़ के रखनी पड़ेगी वो? तो वास्तव में कब तोड़ के रखनी पड़ेगी? डंडी तोड़ना अर्थात कोई भी गांठें हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। सबके बीच में रहें, लेकिन कैसे रहें? एकदम लाइट, एकदम हल्के होके। कुछ लोग तो अपने परिवार को भी बोल देते हैं कि मेरे जाने के बाद भी उन लोगों से बात नहीं करना, इतना तक।
ये बहुत डीप संस्कार होते हैं। उनको यही टेंशन रहती है कि मेरे बाद मेरे दोस्त या मेरे बच्चे इस झगड़े को कंटिन्यू रखें, ऐसा ना हो कि ये दोस्ती कर लें उनसे। सोचो, जो आत्मा जो ऐसी सोच लेकर के जाएगी, क्या वो आत्मा शांत रह पाएगी? वो कितना शांति लेकर के जा रही है। वे इसलिए हैं क्योंकि जीवन की कोई भी क्लियरिटी नहीं है, छोटी छोटी बातों में नाराजगियां पकड़ के रखी हुई हैं। तो इस श्राद्ध के दिनों में वो सारी नाराजगियों को क्या कहना है, क्या कहना, उनको छोड़ना है। इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को छोड़ना है। और जब तक इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं तब तक नवरात्रि नहीं आ सकती, यानी कि देवी का आह्वान नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते जब तक उन छोटी छोटी बातों को नहीं छोड़ा है। और होगा नहीं। जहाँ पर मैल है, जहाँ मन और चित्त पर मैल है, वहाँ दिव्यता नहीं आ सकती है। इसलिए हर चीज़ जो संस्कृति में बनी है वो एक लर्निंग के लिए थी कि पहले श्राद्ध के दिन, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद नवरात्रि, फिर 9 दिनों के बाद क्या आएगा, दशहरा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 20 दिन बाद दिवाली। यानी कि हर चीज़ डीप लर्निंग है। मतलब पहले अपने संस्कारों को क्लियर करें, क्लीन करें, जीवन ऐसे ही बनाएं कि जिस क्षण मुझ आत्मा को उड़ना पड़े, मैं आत्मा एकदम एवर रेडी हूँ। कोई गांठें नहीं, कोई पुरानी बातें नहीं, सबके साथ रिश्ता कैसा, जैसे कहते हैं ना, कभी भी लेन देन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पेंडिंग रह गई तो बहुत दुख होता है। तो लेन देन सिर्फ धन का नहीं, लेन देन कर्मों का एकदम सेटल होना चाहिए। और वो सेटल किया, फिर भी उसके बाद ही देवी का आह्वान हो सकता है, देवी का आह्वान कर सकते हैं। तो आप रेडी हैं ना नवरात्रि से पहले अपनी क्लियरिटी करने के लिए? अभी हमारे पास दिन हैं थोड़े से, अभी है ना, श्राद्ध के दिनों में। तो यहाँ से साफ करने के लिए ना अभी दिन है हमारे पास, और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से आत्मा से डिलीट करने के लिए कितने समय की ज़रूरत, थोड़ा सा। अगर पकड़ के रखनी हो तो वो भी हमारे पास चॉइस है। कई लोग कहते हैं ये बात तो मुझे जीवन भर भी नहीं भूलनी है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को आशीर्वाद देते रहते हैं कि मुझे जीवन भर भी नहीं भूलनी है। और ये पक्का है कि जो जीवन भर नहीं भूला है वो आत्मा के साथ आगे जाएगी। और अगर भूलनी है, छोड़नी है उस बात को, तो कितनी देर लगेगी उसको? एक थॉट्स डिलीट, डिलीट, खत्म, खत्म। इस चीज़ के लिए मेरे चित्त पर जगह नहीं है। मुझ आत्मा को कैसा रहना है, एकदम लाइट, एकदम क्लियरिटी, क्लीन। अभी अपने चित्त पर पड़ी हुई कोई बात को चेक करें, 1 मिनट के लिए चेक करिए। अभी की कोई बात हो सकती है, 1 साल पुरानी हो सकती है, या बहुत पुरानी भी हो सकती है। सोचा था कि भूल नहीं पाएंगे। क्षमा करना तो और बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि चोट ही बड़ी थी। लेकिन सोचिए, अगर 4 घंटे के बाद जाना है तो मैल लेकर के नहीं जाना है। वो लोग तो पीछे रह जाएंगे, वो बात भी पीछे रह जाएगी, और जो मैल है वो मेरे साथ जाएगी। इतनी बड़ी तो वो बात थी नहीं जिसके लिए मैं अपना अगला जीवन भी बिगाड़ दूं। ऐसी तो वो बात नहीं थी। अभी अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए, आज मैं आत्मा अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस सिर्फ एक बात को सिलेक्ट करना, सिर्फ एक बात, कोई एक चोट। आज से मैं आत्मा इस बात को, जो भी आपको बात लगी हो, अपने मन और चित्त से साफ करती हूँ। किसी की कोई बात पकड़ी हो, किसी ने कुछ बोला हो, एकदम क्लियर करती हूँ। अपने मन और चित्त से उस बात को एकदम निकालती हूँ। मैंने ही इसको पकड़ा हुआ था और मुझे ही इसको छोड़ना है। पकड़ना भी मेरा चॉइस था और छोड़ना भी मेरी चॉइस है।
अभी प्रतिज्ञा की है। अब हर रोज़ सुबह सुबह जब परमात्मा को याद करें, थोड़ी देर बैठें और उस क्षण इस प्रतिज्ञा को फिर से आपको रिपीट करना है, दोहराना पड़ता है प्रतिज्ञा को कि मैं आत्मा ने इस चीज़ को क्या किया है, स्वाहा किया है, स्वाहा। ये पुरानी बात है, खत्म खत्म, इसको खत्म करना है। होता क्या है, हम ही उस बात के लिए क्या कहता है, ये भूल नहीं पाऊंगी मैं, इसको मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मन चॉइस ही हमने कर ली है, और जो चॉइस कर लेते हैं वो सत्यता बन जाएगी। चोट उन्होंने नहीं दी थी, उन्होंने तो सिर्फ व्यवहार ऐसा किया था, उतना ही सिंपल व्यवहार किया था, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने सोच लिया कि वो चोट लगी है और सोच लिया कि उसको माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए शरीर छोड़ने से पहले क्लियर होना चाहिए कि अगर जाएंगे तो हमारी आत्मा में क्या क्या रिकॉर्ड है और क्या क्या साथ में जाएगा, और कौन सी स्मृति होनी चाहिए उस टाइम, मुझ आत्मा के कैसे कैसे संस्कार होने चाहिए। परमात्मा को याद करना होता शरीर छोड़ने के टाइम नहीं कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि शरीर छोड़ने के टाइम कर लेंगे, लेकिन अगर जीवन काल में परमात्मा को याद नहीं किया तो शरीर छोड़ते टाइम नहीं कर पाएंगे, अगर जीवन काल में किया है तो शरीर छोड़ते टाइम भी कर लेंगे। फिर और कोई याद आएगा नहीं, याद वो ही आएंगे जिनको सारा दिन याद करते थे। तो आज जिन जिन को आप आगे लेकर के नहीं जाना चाहते हैं अगले जन्म में, वो आत्मा रूपी सीडी से डिलीट कर देना। ये आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड है और उसको आप डिलीट कर देना। जो गाना आपको पसंद नहीं वो गाना डिलीट करना ही पड़ेगा। जब आत्मा शरीर छोड़ेगी वो सीडी यहाँ से निकलेगी और दूसरे प्लेयर में जाएगी और फिर वही के वही गाने बजेंगे जो साथ में लेकर के जाएंगे, वही के वही गाने बजेंगे वहाँ पर। किसी के अंदर अभी झूठ बोलने का संस्कार है, वो बच्चा 2 साल से ही झूठ बोलना शुरू कर देगा। उसके मम्मी पापा बोलेंगे अभी तो स्कूल भी नहीं गया है, इसको झूठ बोलना किसने सिखा दिया है, इससे खाना नहीं पड़ता है। वो सीखे सिखाए आया हुआ है, पहले से संस्कार लेकर के बहुत प्रैक्टिस करके आए हैं हम पहले से। छोटे छोटे बच्चे 3 साल के बच्चे और स्कूल जाते हैं, पहली बार जाते किसी की पेंसिल रबड़ उठा के ले आते हैं, मम्मी पापा को टेंशन होने लगती कि ये मेरे बच्चे को किसने सिखा दिया, वो सीख कर आए हैं पहले से ही। इसलिए बहुत अटेंशन देना है कि वो ही संस्कार हों जो आज भी सुख देते हों और आगे भी सुख देंगे। इसलिए हमें अच्छे संस्कार धारण करने हैं। हमें छोड़कर क्या जाना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ में लेकर के क्या जाना है वो ज़्यादा महत्व देता है, उसको ज़्यादा महत्व देना है और उसको ध्यान रखना है। ठीक है, ओम शांति।